बाइबल में इजाबेल नाम की दो दुष्ट स्त्रियों का उल्लेख है। एक स्त्री पुराने नियम में और एक स्त्री नए नियम में वर्णित की गई है। जब हम पहला राजा उसके 16वें अध्याय के 31वें पद में जाते हैं, वहाँ पर इजाबेल के विषय में लिखा है, उसने अर्थात आहाब ने नबात के पुत्र यरोबाम के पापों में चलना हल्की सी बात जानकर सिदोनियों के राजा एतबाल की बेटी इजबेल को ब्याह कर बाल देवता की उपासना की और उसको दंडवत किया। राजा आहाब के विषय में लिखा जा रहा है कि उसने यारोबाम के पापों में चलना हल्की बात जानी। उसने इसकी गंभीरता को नहीं समझा कि मैं सच्चे परमेश्वर से दूर होकर कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उसने अपने पूर्वज यारोबाम की सी चाल चली और परमेश्वर के विरुद्ध काम करने लगा। और सबसे गलत काम जो उसने करा वो था अपने जीवन साथी का चुनाव। उसने इस्राएली या यहूदियों में से नहीं, लेकिन सिदोनियों के राजा एतबाल की बेटी इजबेल को ब्याह लिया। वो सिदोनी लोग जो कि अन्य जाति थे और बाल देवता को मानते थे, उनके राजा की बेटी इजबेल को ब्याह लेकर बाल देवता की उपासना की। ये आम बात है। जब हमारे समाज की बेटियां किसी अन्य समाज के व्यक्ति से विवाह करती हैं या बेटे उस समाज की स्त्रियों से ब्याह करते हैं, वो उनके देवी देवताओं के पीछे हो लेते हैं, उनसे उनकी आराधना कराई जाती है, उनका पवित्रीकरण उनके तरीके से किया जाता है। और यहाँ पर भी लिखा है बाल देवता की उपासना की और उसको दंडवत किया। वो ना सिर्फ बाल देवता की आराधना करता, उसको दंडवत करता है, लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं तब हम देखते हैं कि किस प्रकार से उसने बाल का एक भवन शोमरोन में बनवाकर उसमें बाल की एक वेदी बनाई। राजा आहाब ने ना सिर्फ सिदोनियों के राजा की बेटी से शादी करी, उससे विवाह किया, बाल देवता की आराधना करने लगा, पर अपने देश में भी उसने अपनी राजधानी शोमरोन में बाल की एक मंदिर को बनाकर उसमें बाल की एक वेदी बनाई। और आहाब ने एक आशेरा भी बनाया, वरन उसने उन सब इस्राएली राजाओं से बढ़कर जो उससे पहले थे इस्राएल के परमेश्वर यहोवा को क्रोध दिलाने का काम किया। ये इजबेल इतना ज़्यादा राजा आहाब को अपनी सुंदरता के कारण, अपने किस आकर्षण के द्वारा गुलाम बना लेती है कि ना सिर्फ वो स्वयं बाल की आराधना करने लगता है, सच्चे परमेश्वर को छोड़ देता है, लेकिन वो अपने यहाँ उसका मंदिर बनवाकर उसके लिए वेदी बनवाता, अशेरा की मूर्ति बनवाता है और इस प्रकार से वो परमेश्वर के विरुद्ध कार्य करता है। और जब हम 18वें अध्याय के 4 पद में जाते हैं तब हम देखते हैं कि किस प्रकार से वो अपनी पत्नी इजबेल के प्रभाव में आकर, लिखा है ओबद्याह तो यहोवा का भय यहाँ तक मानता था कि जब इजबेल यहोवा के नबियों को नाश करती थी, यह स्त्री इजबेल परमेश्वर के नबियों का नाश शुरू कर देती है।
ना सिर्फ वो मूर्ति पूजा शुरू करवाती है, बाल की आराधना करवाती है, शेरा बनवाती है, लेकिन अब सच्चे परमेश्वर के जो नबी थे उनको वो मरवाने लगती है। और उसका एक दास जो ओबद्या है वो परमेश्वर का भय मानता है और इसलिए वो 100 नबियों को बचा कर रखता है, 50-50 के झुंड में उनको गुफाओं में छिपा कर रख लेता है। ये दुष्ट इज़ाबेल ना सिर्फ मूर्ति पूजा करवाती है पर वो परमेश्वर के लोगों का, उसके नबियों का वध भी करवाती है। और जब हम 19वें अध्याय के पहले दूसरे पद में देखते हैं कि वो यशाया को भी धमकी देती है, तब आहाब ने इज़ाबेल को एलिया के सब काम विस्तार से बताए कि उसने सब नबियों को तलवार से किस प्रकार मार डाला, क्योंकि उसने एक चुनौती दी थी कि जो परमेश्वर आकाश से आग गिरा कर उत्तर देगा वही देवता है। और बाल के पुजारी दिन भर चिल्लाते रहे, कूदते रहे, अपने देवता को मनाते रहे, पर बाल देवता ने आग गिराकर उनको प्रत्युत्तर नहीं दिया। और तब एलिया ने जब प्रार्थना करी, यहोवा ने आग गिराकर उसकी वेदी पर सारे उसके चढ़ाए हुए पशु को जला दिया और लोगों ने देख लिया। और तब वो इन पुजारियों का वध करवा देता है। और तब इज़ेबेल ने एलिया के पास एक दूत के द्वारा कहला भेजा कि यदि मैं कल इसी समय तक तेरा प्राण उसका सा ना कर डालूं तो देवता मेरे साथ वैसा ही वरन उससे भी अधिक करें। और तब वो इतना नाराज हो जाती है कि बाल के पुजारी मार दिए गए। वो एलिया को धमकी देती है कि हे एलिया, मैं भी कल तक तेरे प्राण ले लूंगी। और उसके बाद हम देखते हैं पहला राजा उसके 21वें अध्याय के पहले 15 पदों में कि इज़ाबेल दुष्टता के कामों से बाज नहीं आती है और वो एक गरीब व्यक्ति को, एक साधारण व्यक्ति को उसकी बारी को प्राप्त करने के लिए उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचती है। आहाब चाहता है कि उस बारी को अपने अधिकार में ले, लेकिन नाबोत नाम का ये व्यक्ति कहता मैं अपनी पुरखाओं की भूमि को नहीं बेचूंगा। और तब इज़ाबेल कहती है तू चिंता मत कर राजा, तू चिंता मत कर, कल तक तुझको वो भूमि मिल जाएगी। और वो अपने लोगों को भेजती है, झूठे आरोप लगते हैं नाबोत पर और उसको पत्थरवा करके मार डाला जाता है। और तब इज़ाबेल आहाब से कहती है जा उस बारी के अधिकार को तू अपने हाथ में ले ले। और इस प्रकार से इज़ाबेल के दुष्टता के काम बहुतायत के साथ होते हैं। ये एक दुष्ट स्त्री थी जिसने कि बहुत सारे लोगों का, जो परमेश्वर के थे, जो साधारण लोग थे, वध करवाया था। और तब हम देखते हैं पहला राजा उसके 21वें अध्याय के 23वें पद में किस प्रकार से भविष्यवाणी की गई है। और वहाँ पर उस स्त्री के विषय में लिखा जाता है और इज़ाबेल के विषय में यहोवा ये कहता है कि इज़राइल के किले के पास कुत्ते इज़ाबेल को खा डालेंगे। परमेश्वर उसके कामों से, उसकी इस दुष्टता से इतना रुष्ट होता है कि वो अपने दास के माध्यम से इस बात की उद्घोषणा करा देता है कि ये महलों में रहने वाली रानी है, पर इज़राइल के किले के पास कुत्ते इसको खाएंगे, इसकी लोथ को कुत्ते नोचेंगे। और यही बात जब हम दूसरे राजा में जाते हैं और उसके 9वें पद को देखते हैं, वहाँ पर भी लिखी गई है और ये भविष्यवाणी उसके विषय में कर दी गई है कि किस प्रकार से
जो दुष्ट इजबेल है उसका अंत होगा। अब जान लो कि जो वचन यहोवा ने अपने दास एलिया के द्वारा कहा था उसे उसने पूरा किया है। जो वचन यहोवा ने आहाब के विषय उसमें से कहा वो एक बात भी पूरी हुए बिना नहीं रही। और लिखा है कि इजबेल के विषय में कि किस रीति से वो मार डाली जाएगी, किस प्रकार से उसका अंत होगा। और आगे हम पाते हैं दूसरा राजा उसके 9वें अध्याय के 7वें पद में ये पत्र उसके हाथ लगते ही ये बातें राजा के हाथ आई और उसने उद्घोषणा करवा दी। परमेश्वर ने के दास यहू ने इस बात की घोषणा करवाई। जब हम 9वें अध्याय के 7वें पद को देखते हैं, और मैं आहाब का घराना नाबात के पुत्र यरोबाम सा और अय्या के पुत्र बाशा सा कर दूंगा। और तब 9वें अध्याय के 30वें और पद में लिखा हुआ है, जब यहू इज़राइल को आया तब इजबेल ये सुनकर अपनी आंखों में सुरमा लगाकर और सिर बाल संवार कर खिड़की में से झांकने लगी। और जब यहू फाटक में से होकर आ रहा था तब उसने उससे कहा, हे अपने स्वामी के घात करने वाले जिम्री, क्या कुशल है। और इस प्रकार से इजबेल जब आहाब मर जाता है और उसके बावजूद उसके जीवन में परिवर्तन नहीं आता और वो यहू जो उसके स्थान पर राजा बन चुका है उसको चुनौती देती है, उससे कहती है, खिड़की में से झांक के कहने लगी कि हे स्वामी, अपने स्वामी के घात करने वाले जिम्री, क्या कुशल है। और तब यहू कहता है, तब उसने खिड़की की ओर मुंह उठाकर पूछा, मेरी ओर कौन है। इस पर 2-3 खोजों ने उसकी ओर झांका। तब उसने कहा, उसे नीचे गिरा दो। सो उन्होंने उसको नीचे गिरा दिया और उसके लहू के कुछ छींटे भीत पर और कुछ घोड़ों पर पड़े और उन्होंने उसको पांव से लताड़ दिया। तब वो भीतर जाकर खाने पीने लगा और कहा, जाओ उस श्रापित स्त्री को देख लो और उसे मिट्टी दो, वो तो राजा की बेटी है। जब वे उसे मिट्टी देने गए तब उसकी खोपड़ी, पांवों और हथेलियों को छोड़ उसका और कुछ ना पाया। सो उन्होंने लौटकर उससे कह दिया, तब यहोवा का वचन जो उसने अपने दास तिशबी एलिया से कहलाया था कि इजबेल का मांस इज़राइल की भूमि में कुत्तों से खाया जाएगा और इजबेल की लोथ इज़राइल की भूमि पर खाद की नाई पड़ी रहेगी, यहाँ तक कि कोई ना कहेगा कि ये इजबेल है। और इस प्रकार से इस प्रथम इजबेल का अंत होता है। वो दुष्ट स्त्री सोचती है कि मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ, मुझको कौन, मैं तो राजा की बेटी हूँ और राजा की पत्नी हूँ, मुझको कौन लज्जित कर सकता है, मुझ पर कौन हमला कर सकता है, मेरे विरुद्ध में कौन जा सकता है। लेकिन परमेश्वर का क्रोध उस पर आ जाता है और एक बड़ी भयानक मृत्यु को, एक बड़ी दर्दनाक मृत्यु को वो ऊपर से फेंक दी गई और उसके लहू बिखर गया। घोड़ों ने उसको पैरों से रौंद दिया। जो उसमें जान बची थी उसको उसने किस पीड़ा से झेला होगा हम कल्पना नहीं कर सकते। और पता नहीं कहां से इतने सारे कुत्ते आ गए कि एक पूरी स्त्री की पूरी देह को खा गए। सिर्फ सिर, पैर के भाग और हाथ की हथेलियां बची और सब समाप्त हो गया। ये है जीवित परमेश्वर के विरुद्ध जाने का परिणाम। ये स्त्री इजाबेल नहीं सोचती थी कि उसका अंजाम ऐसा होगा। घोषणा की गई लेकिन उसके कठोर मन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा
और दूसरी इजबेल हम प्रकाशित वाक्य उसके दूसरे अध्याय के 20वें पद में देखते हैं। और यहाँ पर जब परमेश्वर की आत्मा थुआतीरा की कलीसिया के दूत को लिखवाती है, तब वो कहती है, पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तू उस स्त्री इजबेल को अपने यहाँ रहने देता है, जो अपने आप को भविष्यवक्तिन कहती है और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तों के आगे के बलिदान खाने को सिखलाकर भरमाती है। यहाँ पर दूसरी इजबेल का उल्लेख है। ये भी एक स्त्री है और थुआतीरा की कलीसिया के बीच में ये रहती है और अपने आप को एक भविष्यवक्तिन घोषित करती है। वो प्रकट करती है कि मैं भविष्यवक्तिन हूँ और इसके कारण बहुत लोग उसकी बात को शायद सुनते होंगे और इसलिए थुआतीरा की कलीसिया को परमेश्वर की आत्मा कहती, तुझ में एक घटी है कि तू इस दुष्ट स्त्री इजबेल को अपने बीच में रहने देता है और ये अपने आप को भविष्यवक्तिन कहती है। परमेश्वर के दासों के विषय में लिखा है, और मेरे दासों को व्यभिचार करने, परमेश्वर के लोगों को ये व्यभिचार करने के लिए प्रेरित करती है। इस इजबेल का जीवन जो है वो स्वयं खराब है और वो दूसरों को भी पाप में गिराती है। व्यभिचार के पाप में परमेश्वर के लोगों को गिराती है और साथ ही साथ मूर्तों के सामने के बलिदान खाने को प्रेरित करती है। मूर्तों के सामने भी उनको ले जाती है, अर्थात मूर्ति पूजा में भी फंसाती है और उनके यज्ञों में उनके सामने चढ़ाए गए बलिदानों को प्रेरित करती है कि खाओ, इससे कुछ नहीं बिगड़ेगा, मैं भविष्यवक्तिन हूँ। और इस प्रकार से वो लोगों को भरमाती है, वो लोगों को भ्रम में डाल देती है कि हाँ, जब ये महिला जो कि भविष्यवक्तिन इस प्रकार से कहती है तो क्या गलत है। यह है इजबेल का चरित्र। ये दूसरी इजबेल ना सिर्फ झूठी बातें कहती है, झूठी भविष्यवाणियां करती है, लेकिन ये लोगों को व्यभिचार की ओर और साथ ही साथ मूर्ति पूजा और उसके बलिदानों की ओर ले जाती है और उनको भ्रमित करती है। परमेश्वर उसको अवसर देता है। लिखा है 21वें पद में, मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया। परमेश्वर फिर भी उसको अवसर देता है, तू मन फिरा, इन बातों से स्वयं हट और इसको मत बढ़ा। लेकिन लिखा है, पर वो अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती, वो अपने पाप में पड़ी रहना चाहती है, उस व्यभिचार के आनंद में वो डूबी रहना चाहती है और अपना मन वहां से वो नहीं फिराती है। और तब परमेश्वर कहता है कि मैं उसे दंडित करूंगा। देख, मैं उसे खाट पर डालता हूं, क्योंकि उसने ना सिर्फ गलत कार्य किए, लोगों को भरमाया, मूर्ति के सामने के बलिदानों को खाने के लिए प्रेरित किया, उनको व्यभिचार में फंसाया, पर स्वयं जब अवसर मिला तो मन नहीं फिराया और इसलिए मैं उसको दंडित करूंगा, उसके बच्चों को मार डालूंगा और जितने उसके साथ हैं, अगर उन्होंने नहीं मन फिराया तो मैं उनको भी दंडित करूंगा। और जब परमेश्वर ऐसा करेगा तो लिखा है, और तब सब कलीसियाएं जान लेंगी कि हृदय और मन का परखने वाला मैं ही हूं और मैं तुम में से हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला दूंगा। परमेश्वर कहता है, मैं इस प्रकार से अपनी महिमा को प्रकट करूंगा, ये प्रकट करूंगा कि ये संसारिक बातें नहीं, ये संसारिक आनंद नहीं, ये संसारिक भोग विलास नहीं, पर सच्चे परमेश्वर को तुम्हारे पास देने के लिए, जो सही काम करते हैं उनको देने के लिए उसके पास इनाम है।
वो कहता है कि जो मन ना फिराएंगे मैं उनको बड़े क्लेश में डालूंगा और तुम में से हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला दूंगा। और इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि हम अपने बीच में ऐसे लोगों को परखें। ऐसे इज़बेल हमारे परिवारों में, हमारी समाज में, हमारी मंडलियों में, हमारे लोगों में बड़े चुपके से आ जाती हैं, दबे पांव चली आती हैं और हम इन छोटी लोमड़ियों को पकड़ नहीं पाते। यदि हम इनको पकड़ लें और इनको अपने बीच से निकाल दें तो ये हमारे दाख की बारी के फूलों को नहीं हानि पहुंचा पाएंगी और उसमें फल लगने पाएंगे। और यदि हमने उनको समय रहते नहीं पहचाना, इन लोमड़ियों को जो बड़े चालाकी से आ जाती हैं, इन स्त्रियों को या इन ऐसे भविष्यवक्ताओं को, तो निश्चय हमारे जीवन में भयंकर क्रोध आ जाएगा। परमेश्वर जो प्रेमी है, जो दयालु है, जो कृपालु है, वो न्यायी भी है। और उसने कहा है कि मैं अपनी महिमा किसी और को नहीं दूंगा। और जब मूर्ति पूजा में चले जाते हैं, वे विचार में चले जाते हैं और भ्रमित होकर गलत चीज़ों में चले जाते हैं, हम परमेश्वर को महिमा देना छोड़कर उन सांसारिक चीज़ों को, पहली इज़बेल ने बाल को और आशेरा को महिमा दी और उसका परिणाम हुआ कि वो ऐसी भयानक मृत्यु को प्राप्त हुई। और यहाँ पर इस इज़बेल को कहता है कि मैं उस पर को खाट पर डाल दूंगा, उसके बच्चों को मार डालूंगा। एक दुखद अंत इसका भी है। और जो इनके साथ जाते हैं उनके लिए भी वही दुखद अंत है। शर्त यह है कि हम इज़बेल को पहचानें, इज़बेल के कामों का इनकार करें, हम इज़बेल से अपने आप को बचाए रखें, उसके जाल से अपने आप को निकाल कर रखें, ताकि हम परमेश्वर से अपने उन कामों का जो हम उसके लिए करते हैं प्रतिफल पा सकें। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम अपने जीवनों में ऐसी इज़बेल को आने ना दें, उसको प्रवेश करने ना दें, उसको पहले से ही अपने जीवन से, अपने परिवार से, अपने लोगों, अपनी मंडली और अपने समाज से अलग रखें और तब प्रभु से इनाम प्राप्त करें। प्रभु जी, हम आपसे निवेदन करते हैं, इज़बेल को पहचानने की शक्ति हम में नहीं है और आप हमारी आत्मिक आंखों को खोलिए कि हम इन वचन में दी गई बातों को समझते हुए उस इज़बेल को पहचान सकें, उसका इनकार कर सकें और अपने आप को और अपने लोगों को उनसे बचा सकें, ताकि प्रभु हम इज़बेल जैसे परिणाम को ना प्राप्त करें पर तुझसे इनाम को प्राप्त करके अनंत जीवन में प्रवेश करें। विनती यीशु के नाम से मांगता हूँ।